हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कंपास प्रेप। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के लिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है, जो कि हिस्ट्री का जो कि पहला मतलब चैप्टर है, जिसमें हम बात करने वाले आज इसका हम महत्वपूर्ण जो 30 एमसीक्यूज हैं उनको हम देखेंगे। ये टोटल पी वाई क्यूज एमसीक्यूज होंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वही होंगे। अब आपको बताना है कि आपका 30 में से कितना स्कोर फाइनली आता है। अगर आपका स्कोर 25 प्लस आ रहा है तो जान लीजिए आप एक अच्छी स्थिति में है, इसलिए इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही रखा है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जो सबसे पहले क्वेश्चन वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था। जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था। मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, लोथल था या धौलवीरा था। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर वो होगा हड़प्पा। इसीलिए आपको पता होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा था, इसलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। तो आप याद करने के लिए इसको आप हम बता दे रहे हैं। मोहनजोदड़ो एक ऑप्शन देखिए, सतलुज है, रावी है, सिंधु है, घग्गर है। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जरूर बताइए। तो इसका जो सही आंसर वो होगा क्या होगा, सिंधु होगा, सिंधु नदी पे। देखिए आप लोग हड़प्पा को याद करिए, रावी पे था, एचआर करके। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था और मोहनजोदड़ो जो था वो किसके, सिंधु के था। तो आप ऐसे याद करते हैं एचआर एमएस, इन्हीं दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन आता है, तो आप लोग इस ट्रिक का जरूर यूज कर सकते हैं। हड़प्पा जो है रावी और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु। और आप एक और ट्रिक इसमें यूज कर सकते हैं, एचआरआर कर लीजिए, एचआर स्क्वायर कर लेंगे तो आपको एक और भी याद हो जाए, हड़प एक और भी चीज याद हो जाएगा, जिसमें हड़प्पा जो है तो रावी के किनारे है और रा से देखिए राम, मतलब हड़प्पा का जो खोज करता थे वो कौन है, जो खुदाई करता थे वो कौन थे, दयाराम साहनी। तो आपको जरूर ये ट्रिक समझ में आ गया होगा एचआर स्क्वायर और एमएस का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखें तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध महान स्नानागार कहाँ मिला है। देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो महान स्नानागार है ये पूछ रहा कहाँ मिला है। तो ऑप्शन में एक है हड़प्पा, एक है लोथल, एक है मोहनजोदड़ो, एक है कालीबंगा। तो इसका जो सही आंसर वो क्या होगा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध महान स्नानागार है वो कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, लोथल जो है वो किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। तो लोथल जो है वो लौह स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, या विशाल स्तूप के लिए, या डाकयार्ड के लिए, अशोक के शिलालेख के लिए। तो आपको पता होगा लौह स्तंभ तो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है ही नहीं, ये ऑप्शन गलत। विशाल स्तूप भी नहीं है, अशोक का शिलालेख तो आगे वाले काम में है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या होगा उत्तर, इसका उत्तर होगा डाकयार्ड या बंदरगाह। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह शहर था वो कौन सा था, जो बंदरगाह नगर था वो कौन था, वो था लोथल। इसका सही आंसर क्या होगा, लोथल। आप लोग अपना बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में उत्तर, और ये भी बताते चलिएगा आपका कितना आंसर सही हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इससे पहले एक बार एक्सप्लेनेशन इसका देख लें। तो देखिए दिया हुआ है, लोथल जो है गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल था। यहाँ एक ऐसी संरचना मिली है जिसे सामान्यतः प्राचीन डाकयार्ड माना जाता है, जिससे समुद्री व्यापारी की जानकारी मिलती है। आपको हमने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह शहर था वो कौन सा था, लोथल था। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा प्रसिद्ध डाकयार्ड मिलेगा, जिससे समुद्री व्यापार की जानकारी मिलती है। तो लोथल से क्या मिलता है, समुद्री व्यापार की जानकारी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, तांबा से, कांसा से, सोना या लोहा। तो आपको पता होगा लोहा जो था ये तो वैदिक काल में मिला, उत्तर वैदिक काल में। किसमें, पूर्व वैदिक काल में भी नहीं, उत्तर वैदिक काल में। तो आपको किससे परिचित नहीं थे यही बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लोहा। आंसर नंबर डी इसका होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो तांबा, कांसा, सोना और चांदी जैसे धातुओं से परिचित थे, लेकिन लोहे का ज्ञान, उसके व्यापक उपयोग इस सभ्यता में नहीं मिलता। इसलिए इसको हम कैसा, इसलिए इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हम बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। 5 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग ये सही सुमेलित है। इसमें आपको बताना कौन सा सही है, क्या लोथल गुजरात में है, या कालीबंगा राजस्थान में, या धौलवीरा गुजरात में, या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर आपको पता होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि आपको पता होगा लोथल जो है गुजरात में, कालीबंगा जो है राजस्थान में, धौलावीरा जो गुजरात, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग जरूर अपना बताते चलिएगा कितना आपका क्वेश्चन सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन देखें। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है,
देखिए 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। और ये सारे PYQ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको जरूर तैयार करिएगा। क्या मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है? हाँ, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। हड़प्पा क्या पाकिस्तान में? हड़प्पा भी पाकिस्तान में, आपको पता होगा। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में, ये भी आपको पता है। पर कालीबंगा क्या गुजरात में है? नहीं, आपको पता होगा कालीबंगा जो कहाँ पे, कालीबंगा जो है आपको पता होगा कि राजस्थान में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी, मतलब इसका गलत ऑप्शन होगा। तो इसका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आपको 7 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्खननकर्ता से आया है, मतलब जो उसके खोज आई, क्या नाम थे इसके खोजकर्ता थे, उनसे आया है। हमने ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। तो बताइए हड़प्पा का क्या नाम, खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा से संबंधित दयाराम साहनी। अभी आपको हमने ट्रिप बताया था HR स्क्वायर करके, जिसमें हड़प्पा और राबी आया था, राबी नदी के किनारे आया था, और क्या आया था? राम से आया था दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक का हड़प्पा का दयाराम साहनी संबंधित थे। मोहनजोदड़ो से कौन थे? राखाल दास बनर्जी। आप इसको ऐसे याद करिए, हड़प्पा HDMR करके याद करिए, हड़प्पा का दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो का राखाल दास बनर्जी, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इन दोनों से तीनों लोग संबंधित थे। लोथल से कौन थे? SR राव, ये भी सही है। पर चनहुदड़ो से क्या जान मार्शल संबंधित थे? नहीं। चनहुदड़ो से आपको पता होगा कौन संबंधित थे? JH मैके। कौन थे? JH मैके। चनहुदड़ो से संबंधित थे JH मैके। तो इसका क्या होगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन जो डी है होगा, यही सही होगा। यह सही सुमेलित नहीं है। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। आप लोग जरूर अपना आंसर बताते चलिएगा। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ, हड़प्पा की खोज उत्खनन का श्रेय जो है वो दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का राखाल दास बनर्जी और चनहुदड़ो के उत्खनन से जो जुड़े प्रमुख पुरातात्विक विदों में से NG मजुमदार और बाद में अर्नेस्ट JH मैके आए थे। मार्शल गलत युग्म है, आपको हमने सही आंसर बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता के स्थल और उससे संबंधित नदी का युग में सही सुमेलित है। आपको बताना है नदी और युग में कौन सा सही है, नदी और युग में। तो देखिए हम देखते हैं ऑप्शन। तो हड़प्पा क्या सिंधु से संबंधित है? आपको पता होगा नहीं, अभी आपको हमने बताया था HR करिएगा। हड़प्पा किससे? राबी से। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो क्या राबी से? आपको ये भी गलत होगा। हमने बताया था MS। मोहनजोदड़ो किससे था? किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा देखें तो कालीबंगा कहाँ था? कालीबंगा आपको पता होगा राजस्थान में था। इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। लोथल आपको पता होगा सतलुज नदी किनारे। नहीं, लोथल किसके किनारे था? भोगवा नदी के। आपका आंसर क्या होगा? भोगवा नदी किनारे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, मतलब ऑप्शन इसका सी सही होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता के स्थल और उसे संबंधित नदी का युग में सही सुमेलित है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कालीबंगा कहाँ था? घग्गर नदी के किनारे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसने हमने ये भी डाल दिया है, पेट के लिए सबसे ज़्यादा याद रखने वाले नदी जो पूछे जाते हैं हमने उसको शामिल कर लिया है। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए हड़प्पा जो राबी HR हमने बताया, अभी HR से हड़प्पा को याद करिए राबी। मोहनजोदड़ो सिंधु MS। HR MS आप बोलिए, आपको दोनों याद हो जाएगा। कालीबंगा देखिए घग्गर नदी किनारे था। लोथल देखिए भोगवा, और लोथल कहाँ पे था? गुजरात में था। कहाँ पे था? गुजरात में लोथल था, गुजरात में। और रोपड़ देखिए सतलुज में। रोपड़ कहाँ पे था? पंजाब में। रोपड़ कहाँ पड़ेगा? पंजाब में। और आलमगीरपुर देखिए हिंडन है। हिंडन कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सारे जो भी हमने लिए हैं क्या नाम स्थल और नदी, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ये दिया है क्या नाम है, दिशा दिया है और स्थल दिया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे क्या नाम है हिस्ट्री, जो क्या मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिए। PYQ में पूछा गया, इसीलिए हमने PYQ करा भी रहे हैं। आपको बताना होगा कि उत्तरी सीमा किससे संबंधित थी, दक्षिणी सीमा कौन थी, पूर्वी सीमा कौन थी, पश्चिमी सीमा कौन थी। तो आप देख लीजिए ऐसे था, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। आपको अब इसमें बताना है कि कौन सा उत्तरी सीमा, कौन सी दक्षिणी, कौन सी पूर्वी। तो आपको उत्तर में पता होगा क्या था, उत्तर में आपको पता होगा आपको था मांडा। उत्तर में क्या था? मांडा। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के। उत्तर में मांडा हो गया, चिनाब। दक्षिण में आपको पता होगा क्या था? दक्षिण में आपको पता होगा तो था दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी किनारे था? प्रवरा नदी के। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, दैमाबाद। और पूर्व में बताइए, पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर। पूर्व में क्या? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, आपने ऊपर भी देखा था। और जो पश्चिम में क्या था? पश्चिम में था सुत कांगडोर। किस नदी किनारे? दास्क नदी के। पश्चिम में क्या था? सुत कांगडोर, दास्क में, पाकिस्तान में ये पड़ेगा स्थल। तो आपको पता चल गया कि इसका पहले का उत्तरी सीमा किससे लग रही थी? आलम क्या नाम है ये, मांडा से। तो एक का क्या हो गया? सी। दक्षिणी सीमा दैमाबाद। 2 का हो गया D। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर। तो क्या हो गया? 3 का जो हो गया A।
और चौथी क्या, पश्चिमी सीमा सूतकांगडोर दास नदी, 4 का हो गया बी। तो सी डी ए बी आपको देखना होगा कूट में, देखिए तो कहीं दिया ऑप्शन में ये, देखिए पहला ऑप्शन जो है सी डी ए बी का, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप ये जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने मार्क भी बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे, तो 11वें क्वेश्चन पे आते हैं, माफ करिएगा 11वां क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को सामान्यतः किस युग की सभ्यता माना जाता है। तो आपको अभी हमने बताया था कि यहाँ पर कांस्य से मिला था, तो ये कौन सी युगीन सभ्यता हुई, ये कांस्य युगीन सभ्यता हुई। पाषाण युग उससे पहले का है, ताम्र पाषाण बाद का है, लौह युग जो है अभी पता चला गया उत्तर वैदिक काल का है। तो आप ऐसे ऑप्शन के थ्रू छांट सकते हैं। अगर आपको इसकी थ्योरी क्लास भी चाहिए तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे, तो 12वां क्वेश्चन देखा जाए क्या है, देखिए 12वां क्वेश्चन है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सड़कों की प्रमुख विशेषता क्या थी। ये सब हमने PYQ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया, तो आप लोग जरूर बताइए, क्या सड़कें अनियमित और घुमावदार थी, क्या सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी, सभी सड़कें केवल नदी के किनारे बनाई गई थी, सड़कों के निर्माण केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित था। तो आपको पता होगा ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को कैसे काटती थी, समकोण पर काटती थी, ऐसे 90 डिग्री पे काटती थी। इसका सही आंसर क्या होगा, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13वां क्वेश्चन देखा जाए, 13वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया, 13वां क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं, आपको बताना है कि स्थल है और उनसे जुड़े स्थान है, क्या ये सही सुमेलित है। तो आपको पता होगा मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था, तो ये सही हो गया बिल्कुल। लोथल को हम बंदरगाह या डाकयार्ड कहते हैं, ये भी आपका सही हो गया। कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ये भी आपका सही हो गया, आप तीनों जरूर याद रखिएगा। और धौलावीरा में क्या लौह स्तंभ मिले हैं, तो नहीं, अभी आपको फिर से बताया गया था लौह स्तंभ जो है वो वैदिक काल में मिले थे, और वैदिक काल में भी किसमें, उत्तर वैदिक काल में, ना कि पूर्व वैदिक काल में। और आपको पता होगा धौलावीरा में क्या मिला था, धौलावीरा में जुते हुए खेत का प्रमाण नहीं, धौलावीरा मिला था लकड़ी से बनी हुई नालियां, जो लकड़ी से बनी हुई नालियां थी उनका प्रमाण मिला था, कहां से, धौलावीरा से। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14वां क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, मोहनजोदड़ो में स्नानागार, लोथल में डाकयार्ड, कालीबंगा में जुता हुआ खेत और धौलावीरा में जल प्रबंधन, यानी जल प्रबंधन की उन्नत जो तकनीक पाई गई थी वो भी धौलावीरा में पाई गई थी, और लकड़ी से ढकी हुई जो नालियां थी वो भी कहाँ पाई गई थी, धौलावीरा में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो अभी आपने ऊपर देखा था कि ये कौन सा स्थल था, तो आपको पता होगा कालीबंगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अब 15 क्वेश्चन हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सारे PYQ हैं और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसी तरीके से पूरा आपको सिलेबस कवर कराया जाएगा, सारे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये क्या है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था जहां पे कांस्य नर्तकी की देखिए ये मूर्ति इस तरह से प्राप्त हुई है, तो कौन सा स्थल था, आपको पता होगा हड़प्पा में तो नहीं मिला था, लोथल में डाकयार्ड नगर आप जानते हैं बंदरगाह था, धौलावीरा में क्या था, अभी उन्नत जल तकनीक देखी थी आपने, और लकड़ी से बनी नालियों के प्रमाण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली थी। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपके कितने आंसर सही हुए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़ों के अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। तो आपको पता होगा लोथल तो बंदरगाह नगर था, धौलावीरा में क्या हुआ था, अभी हमने बताया था उन्नत जल तकनीक थी, मोहनजोदड़ो में कांस्य नर्तकी की मूर्ति। तो इसका जो सही आंसर वो होगा सुरकोटदा, सुरकोटदा एक जगह थी जहां से घोड़ों के अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। तो आप इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसको याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल से निम्नलिखित में इसके किसके प्रमाण मिले। अब आपको बताना हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से हमने जान लिया कांस्य नर्तकी की मूर्ति हो गई, कि विशाल स्नानागार हो गया, और धौलावीरा से लकड़ी से बनी क्या नाम है, धौलावीरा से उन्नत जल तकनीकी लकड़ी से बनी नालियां हो गई, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिल गए। अब बताना हड़प्पा स्थल से क्या, हड़प्पा स्थल से आपको पता होगा अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो, डाकयार्ड, लोथल, लौह स्तंभ आपको पता है कहीं ऋग्वेद में कहीं इसका उल्लेख ही नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 18 क्वेश्चन हो गया, बातें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो दिया है चनहोदड़ो किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। एक जगह था चनहोदड़ो जिसकी खोज किसने किया था, अभी हमने देखा था JH मैके, किसने, JH मैके ने इसका खोज किया था। अब इसका बताइए, विशाल स्नानागार तो मोहनजोदड़ो में, विशाल अन्नागार तो हड़प्पा में, अशोक के शिलालेख का कोई संबंध नहीं है, क्या नाम, ऋग्वैदिक काल, अरे वैदिक काल बोल रहा हूँ, अशोक के शिलालेख का तो संबंध ही नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से। इसका सही आंसर क्या होगा, मनके बनाने के उद्योग, जो मनके बनाने के उद्योग थे, या तो जो सौंदर्य संबंधी चीजें थी, कौन सी सौंदर्य संबंधी जो चीजें थी वो कहाँ से मिली थी, चनहोदड़ो से, जिसकी खोज किसने की थी, JH मैके ने।
आप लोग जरूर बताइएगा ये सब क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं नहीं, और ये सारे PYQ हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल कौन सा है। आपको पता होगा कि हमने सिंधु सभ्यता का पहला स्थल तो क्या पढ़ा था, हड़प्पा। पर वो हड़प्पा कहाँ पे, वो है पाकिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे, रावी। पर यहाँ जो पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि सिंधु, भारत में सिंधु सभ्यता का, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा। तो लोथल है कि धौलावीरा है कि राखीगढ़ी की कालीबंगा। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, इसका जो सही आंसर वो है राखीगढ़ी। भारत में सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल वो कौन सा है, राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन हम देखें तो क्या होगा, देखिए जो दिया है, राखीगढ़ी दिया हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा के हिसार जिले में। अब देखते हैं यहाँ पे लहुरा देव, ये जो आपने नाम सुना होगा, लहुरा देव पुरास्थल किस राज्य में है। यहाँ पे आपको क्या मिला था ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि लहुरा देव में मिला क्या था। संत कबीर नगर में ये स्थित है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। और संत कबीर नगर जिला का मुख्यालय आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो लहुरा देव पुरास्थल कहाँ पे है, संत कबीर नगर में। और इससे एक बार देखिए लहुरा देव, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। और यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला क्या, देखिए यहाँ पे मिला है प्रारंभिक कृषि, विशेष करके चावल की क्या मिला, चावल की खेती से जुड़े साक्ष्य कहाँ से मिले, लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, खलीलाबाद में। ये अभी खलीलाबाद का क्वेश्चन UPSSC के किसी एग्जाम में जल्दी पूछा गया था कि खलीलाबाद कहाँ पे और उसका मुख्यालय कहाँ पे। आप इसको जरूर याद रखिए। अब आते हैं 22वें नंबर पे। देखिए 22वां जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, 22वां देखिए जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, रोपड़ जिसको रूपनगर बोलते थे, पुरास्थल निम्नलिखित में से किसके प्रमाण मिले हैं। जो रोपड़ है सबसे पहले तो बताइए कहाँ पे, आपको हमने बताया कि रोपड़ जो है वो पंजाब में है। और इसकी खोज किसने किया था ये बताइए, इसका खोज किसने किया था। आपको याद होगा यज्ञदत्त शर्मा। हमने बताया नहीं पर आपको इसी तरीके से भी और क्लासों में करा दिया जाएगा कि रोपड़ की जो खोज की थी वो किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने। कांस्य नर्तकी की मूर्ति आपको पता होगा कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में। अभी ऊपर आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। डाक यार्ड लोथल है। इसका सही आंसर क्या होगा, मानव के साथ कुत्ते के दफन होने का साक्ष्य कहाँ से मिला, रोपड़ से। आप जरूर इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। अब आते हैं 23वें क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ दिया हुआ, रोपड़ से एक मानव के साथ कुत्ते के दफन का प्रमाण मिला है। यह हड़प्पा संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्यों में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए इसका ऑप्शन में क्या है, यह मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी, यह नगरीय सभ्यता थी, इसमें लोहे का व्यापक उपयोग होता था, इसमें नगरों के जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। तो आपको पता होगा क्या नाम, इसमें लोहे का व्यापक उपयोग, ये तो गलत है क्योंकि ये तो मिला ही नहीं है कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में। नगरों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, ये भी गलत है। आपने अभी धौलावीरा देखा होगा कितना उन्नत जल प्रबंधन था। यह मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी गलत है। आप लोथल देख रहे होंगे यहाँ पे बंदरगाह पूरा है, तो आप यहाँ पे ग्रामीण कैसे हो सकता है। यह कैसी थी, यह मुख्यतः नगरीय सभ्यता थी। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता को एक प्रमुख नगरीय सभ्यता माना जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और लोथल में सड़कें, मकान और जल निकासी जैसी व्यवस्थाएं विकसित थी। तो आपको सही आंसर पता चल गया कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था। जो सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था जो इसका प्रमुख आधार क्या था, आपको पता होगा केवल पशुपालन होता था, केवल कृषि और पशुपालन, केवल समुद्री व्यापार, केवल शिकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कृषि और पशुपालन। जो सिंधु घाटी सभ्यता था वहाँ दोनों चीज होता था, ना कि केवल पशुपालन पे वो लोग डिपेंड थे, ना ही केवल वो लोग कृषि पे डिपेंड थे। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 25वां क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्या दिया हुआ। देखिए यहाँ पे हमने बताया भी एक्सप्लेनेशन में, आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सामान्यतः किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। आपको बताना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके नगरों में किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग होता था। तो केवल कच्ची ईंटों का होता था, या केवल पत्थर की ईंटों का होता था, या पकी हुई ईंटों का, या केवल लकड़ी की ईंटों का। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा पकी हुई ईंटों का। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वहां पे पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। देखिए हड़प्पाई नगरों में पकी हुई ईंटों का व्यापक प्रयोग मिलता था। मकानों, नलियों और अन्य संरचनाओं के निर्माण में ईंटों का मानकीकृत प्रयोग उनकी विकसित नगर योजना को दर्शाता है। आपको सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़िएगा पॉज करके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखा जाए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब इसका उत्तर आप बताइए। लोथल आपको पता होगा कहाँ पे था, गुजरात में। कालीबंगा कहाँ, राजस्थान में। धौलावीरा गुजरात में। इसका सही आंसर क्या होगा, आलमगीरपुर। अभी हमने बताया किस नदी किनारे आलमगीरपुर था, हिंडन नदी के। किस नदी के, हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर कहाँ पे पड़ेगा, मेरठ साइड में पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में मिलने वाले सींग वाले योग मुद्रा में बैठे व्यक्ति की आकृति को सामान्यतः किससे संबंधित माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता में एक योग मुद्रा में बैठे व्यक्ति मिले हैं, जिनको किससे संबंधित मानते हैं? इंद्र से या पशुपति से या वरुण से या अग्नि से? इसका सही आंसर क्या होगा? पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ऐसा व्यक्ति बैठा था उसको क्या बोलते थे? पशुपति बोलते थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, प्रसिद्ध मुहर पर सींग वाले व्यक्ति को योग जैसी मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया। इतिहासकार जॉन मार्शल ने इसे पशुपति या प्रोटोसीव से जोड़ा था। ये जो ज्ञान मुद्रा में बैठे जो ये थे, क्या नाम व्यक्ति थे, उनको किससे संबंधित थे? वो थे पशुपति से। तो इसका आंसर नंबर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। सिंधु सभ्यता की मोहरें सामान्यतः किस पदार्थ से बनाई गई थी? लोहा से, कागज से, लकड़ी से, या इनमें से कोई नहीं, या सिलखड़ी से? तो आपको पता होगा लोहा तो था नहीं, कागज था नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिलखड़ी से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया 2-3 बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन हो गया। 29वें क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्या दिया गया है। सिंधु सभ्यता के लोगों के विदेशी व्यापार के संबंध में किस क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंधों के प्रमाण मिले हैं? तो किसके साथ मिले? माया के, रोमन के, जापान के, या मेसोपोटामिया के? तो माया आपको पता है ये पड़ेगा मैक्सिको साइड, रोमन आपको पता है यूरोप में पड़ेगा, जापान तो अलग है। ये किसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका व्यापारिक संबंध था। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ पाया गया था। इसके एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संपर्क के प्रमाण मिले हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु क्षेत्र को क्या कहा गया? मिलुहा नाम से संबंधित किए जाने की व्याख्या मिलती है। जो मेसोपोटामिया का अभिलेख था उसमें क्या बोला गया? सिंधु घाटी सभ्यता को मिलुहा। तो आज का हमारे जो 29 क्वेश्चन थे, टॉप 29 क्वेश्चन वो हो चुके हैं। एक क्वेश्चन छूट गया है, तो आप लोग जान लीजिए ये सारे PYQ कराए गए हैं और इसमें आपका कितना स्कोर हुआ है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपके 25+ नंबर आ रहे हैं तो आप लोग जान लीजिए आप पेट के लिए तैयार हैं, अन्यथा और मेहनत करिए। अगर आप लोग को थ्योरी भी क्लास चाहिए, पूरे ये हिस्ट्री की जो भी सिलेबस है पेट के लिए, अगर आपको थ्योरी क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपको पूरी थ्योरी क्लास भी कराई जाएंगी। और साथ ही साथ ये सारे जो MCQs होंगे, जो भी सारे MCQs होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे या PYQ पे आधारित होंगे, उनको आप कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम कंपास प्रेप को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा का पूरा सिलेबस ऐसे ही आपको MCQ और प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा। सो थैंक यू सो मच।